जी स्टूडेंट्स, आप दोबारा से आप लोग मुझे बताएं आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ अपना। चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि आपको आवाज़ आ रही है अब। ठीक है, आज आप लोग बुक का पेज नंबर 32 ओपन करेंगे। ठीक है, इसमें हमने काइंड ऑफ वर्ब्स पढ़नी है। काइंड ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, a verb that requires an object after it to complete। ऐसा verb जिसको अच्छा, सेंटेंस जो है ना वो सब्जेक्ट और वर्ब पे भी होता है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही गोस, शी गोस, वो जाती है। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, वो जाती है। तो वो कहाँ जाती है जरूरी नहीं है बताने का कि वो जाती है, वो शी इज गोइंग। ठीक है, वो जा रही है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। जहां जहां पे सब्जेक्ट को जिस वर्ब को अपना जब किसी सेंटेंस में वर्ब का पूरे सेंटेंस का मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग कन्वे ना हो रहा हो, मतलब प्रॉपर सेंस डेवलप नहीं हो रही हो, वहां पे उसको उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत भी होती है। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए जब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है, तो वहां पे उसको हम ट्रांजिटिव, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे आई बाउट, मैंने खरीदा। क्या खरीदा? आ बुक। दे आर ईटिंग मैंगोज, वो मैंगो खा रहे। दे आर ईटिंग मैंगोज, वो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? मैंगोज। शी क्लोज्ड, अब उसने क्या क्लोज किया है? बहुत सी चीजें हो सकती है। शी क्लोज द डोर। सलीम किल्ड, अब सलीम ने किल्ड, सलीम ने मार दिया। किसको मारा है? ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अ स्नेक, एक सांप को। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जिस सब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत के बगैर ही सेंटेंस जो है वो अपना मीनिंग कन्वे करे। जैसे अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। जैसे शी वाज स्लीपिंग, अब स्लीपिंग के बाद कोई जरूरत है किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की? नो। द हंटर फायर्ड, हंटर ने फायर किया। ही वेप्ट, वो रो रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। दे जम्प्ड, वो छलांग, उन्होंने छलांग लगाई। अच्छा, लेकिन अगर बट इफ वी ऐड एन ऑब्जेक्ट टू एन इनट्रांजिटिव वर्ब, जब हम किसी भी इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जनरली प्रेपोजिशन प्रोसीड द ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले हमें प्रेपोजिशन लगानी पड़ जाती है। जैसे एट, इन, इनटू, द, विद। ठीक है, ही वेप्ट एट हिज, ही वेप्ट, वो रो रहा है, वो रो पड़ा। एट हिज लॉस, किस पर? अपने नुकसान पर। अब देखो यहाँ पे ही वेप्ट तो पूरा सेंटेंस ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, ही वेप्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट भी लगा रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब से पहले हमें क्या लगानी पड़ेगी? प्रेपोजिशन। He wept at his loss. The sun is shining in the sky. They jumped into the river. अब ये जो in, into, at, ये तीनों इन तीनों सेंटेंस में ये preposition है। अब नेक्स्ट देखिए आप पेज नंबर 33। अच्छा, ज्यादा मोस्टली ट्रांजिटिव वर्ब जो है, ट्रांजिटिव वर्ब वो हैं, अभी हमने पढ़े ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ज्यादातर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जैसे गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल वगैरह, अपने पास दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट की सूरत में एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और दूसरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अमूमन कोई जानदार होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर कोई बेजान चीज होती है। जैसे आई गेव हिम आ बुक, आई गेव हिम, मैंने उसे दिया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या दी? ये इनडायरेक्ट, आई गेव हिम आ बुक, मैंने उसे एक किताब दी। अब यहाँ पे आई गेव, मैंने दी। नेक्स्ट हिम, उसको, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आ बुक।
एक किताब, ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कोई भेजा जी, जैसे आ बुक। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड उसने बताया, ठीक है। मी मुझे, अब मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। आ सीक्रेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे ऑफर्ड अस, उन्होंने हमें पेशकश की, किस चीज की, टी, चाय की। नेक्स्ट आप ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब में आए, पॉइंट नंबर 3। हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब इन शोइंग टेंस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसी फिक्रे में जमाने के तयन में प्रिंसिपल वर्ब की मदद करता है। फॉर इंस्टेंस, आई एम राइटिंग एन ऐसे, अब देखिए राइटिंग यहाँ पे वर्ब है और एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आपके माइंड में होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं और ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं। I am writing an essay. I was writing an essay. He has completed his work. He had completed his work. He has been writing for his friend for 2 hours. यहाँ पे has been, had, has, was और am, ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है। इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। पेज नंबर 34 पे चलें। काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन से होते हैं। कुछ तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज होते हैं, जैसे is, am, are, was, were, been, have had and do, does, did are called principal auxiliary। ये सारे is, are, am, was, were, has, have, had, have been और have, do, does, did, ये सारे जो हैं हमारे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जैसे आई एम सॉरी मेन वर्ब है, आई एम राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी यहाँ पे एम जो है वो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे दो वर्ब आ रहे हैं, राइटिंग इसमें मेन वर्ब है और एम यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ही वॉज इल यस्टरडे, अब यहाँ पे वाज जो है यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है। ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, यहाँ पे ही वॉज गोइंग टू कॉलेज में वाज जो है हेल्पिंग वर्ब के, मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब सम टाइम जो है मेन वर्ब के तौर पे आते हैं और सम टाइम ये जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आते हैं। जैसे आई एम सॉरी, यहाँ पे एम जो है मेन वर्ब है, वर्ब है ना, मतलब इसको हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। लेकिन आई एम राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे राइटिंग मेन वर्ब है लेकिन एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ही वॉज इल यस्टरडे, वो बीमार, कल वो बीमार था, यहाँ पे जो वाज है वो मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है। जैसे ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, वाज गोइंग में यहाँ पे गोइंग जो है मेन वर्ब है लेकिन वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है। उसके बाद देखिए ही हैज अ पेन, यहाँ पे हैज पोजेशन शो कर रहा है किसी की और हैज यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे है। ही हैज ब्रोकन द ग्लास, यहाँ पे मेन वर्ब ब्रोकन है लेकिन हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। सम टाइम ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है सम टाइम ये मेन वर्ब के तौर पे आते हैं और सम टाइम ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आते हैं। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, अब यहाँ पे फिनिश्ड मेन वर्ब है लेकिन हैव जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है। आई डू माई वर्क रेगुलरली, यहाँ पे डू जो है मेन वर्ब के तौर है। आई डू नॉट लाइक हिम, यहाँ पे लाइक जो है वो वर्ब है जबकि डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है। आई डिड माई वर्क, यहाँ पे डिड मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है। आई डिड नॉट लाफ, यहाँ पे डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है। इस सेंटेंस में आई डिड नॉट लाफ में मेन वर्ब जो है वो लाफ है। अच्छा, कुछ हेल्पिंग वर्ब जो है काइंड ऑफ ऑक्सिलरी, देयर आर टू काइंड ऑफ ऑक्सिलरी। फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज, दूसरा जो है मॉडल्स। जैसे विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट आर कॉल्ड मॉडल्स वर्ब, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड ओनली एज हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो है विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये प्रिंसिपल वर्ब्स के तौर पे, ये इनको हम प्रिंसिपल वर्ब नहीं कहेंगे। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज हो जाए और मेन वर्ब के तौर पे भी। जबकि विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये जो वर्ब हैं ये मॉडल वर्ब हैं और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही यूज होते हैं।
जो स्टूडेंट लेट का मर्द है ना, दिल तो नहीं करता इनको मैं ज्वाइन कर ऐड करूं। आप लोग की 9 o'clock आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही होती है। फिलहाल मैंने ऐड कर दिया, अब नेक्स्ट मैं इनको ऐड करूंगी। टाइम पे क्लास लिया करें। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 34, मॉडल वर्ब्स आई शैल हेल्प यू। अब देखिए यहाँ पे मॉडल वर्ब्स एज अ हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है। ही विल गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, आई वुड लाइक टू थैंक यू, वी शुड कोऑपरेट विद वन अनदर, वी आउट टू अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक कानून की पाबंदी करनी चाहिए। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। दे माइट कम टुमारो, आई कैन रन 10 miles एट अ स्ट्रेच, मैं लगातार 10 मील भाग सकता हूँ। माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। अब यहाँ इन सेंटेंस में मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, शुड, विल, शैल, ये सारे कौन से हैं? मॉडल वर्ब्स हैं। इसके बाद हम अब स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्ब। बेटा ये आपके जस्ट 10 मार्क्स के हैं, हम जस्ट समझ रहे हैं कि वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, और इसमें काफी डिटेल दी हुई है हमने। जिस हद तक हमारा हमने फॉर इंस्टेंस आपको ऑक्सिलरी वर्ब की वो कोई डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वो आपसे प्रिंसिपल वर्ब पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, और हेल्पिंग मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है। ठीक है, शॉर्ट में आपको डेफिनेशन आ सकती है। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन क्या है। इसी तरह और वो एडवर्ब की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में डिस्कस करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर हमने डेफिनेटली वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब की, नाउन की, प्रोनाउन की, ये जो हमने जितने भी पढ़ लें, अभी फिलहाल हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब पढ़ा है, आज हम एडवर्ब के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इनकी डेफिनेशंस भी आनी चाहिए, इनकी काइंड्स के बारे में बताना चाहिए। एडवर्ब, अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब। ठीक है, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वो लफ्ज है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की वजाहत करता है। एडवर्ब वो होता है जो बेसिकली आपके वर्ब को इनहेंस करे, जैसे एडजेक्टिव एक नाउन को इनहेंस कर रहा होता है ना, इसी तरह ये देखिए अब फिर न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं। पेज नंबर 35 है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 35 पे एडवर्ब देखें। एडवर्ब जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन और किसी प्रोनाउन के साथ समथिंग को ऐड करता है ना, क्वालिटी या क्वांटिटी को, इसी तरह एडवर्ब जो है वो वर्ब की किसी ना किसी क्वालिटी को शो करता है। जैसे ही क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद किया केयरफुली। अब दरवाजा कैसे बंद किया है? एहतियात के साथ। अब ही क्लोज्ड, ये वर्ब है, क्लोज्ड यहाँ पे वर्ब है, लेकिन केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब है। ही रेन, वो भागा, क्विकली। अब इसको हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, ये यहाँ पे एडवर्ब है कि वो भागा, भागने में उसने एडिटिंग की है कि भागा कैसे, तेजी से भागा। दिस इज अ फेयरली लार्ज रूम, ये खासा बड़ा कमरा है। ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड, मीन्स हम कह सकते हैं ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे वो एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव में भी किसी चीज को एडजेक्टिव को भी इनहेंस करता है। देखें ना, जैसे ही इज अ गुड बॉय, अब यहाँ पे ही इज अ बॉय, ये एक सेंटेंस है, ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पे गुड जो है हमारे पास एडजेक्टिव है। ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो वेरी के वर्ड ने एडजेक्टिव को इनहेंस किया कि गुड जो है, गुड कैसा है, वेरी गुड है। अली स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली, अली इंग्लिश बोलता है लेकिन बहुत फ्लुएंसी के साथ, रवानी के साथ। डोंट वॉक सो फास्ट, अब यहाँ पे जो सो फास्ट का वर्ड है ये एडवर्ब के तौर पे आ रहा है, क्योंकि ये वर्ब को इनहेंस कर रहा है। वर्ब हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? डोंट वॉक सो फास्ट, वॉक यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब है। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वेरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, रियली वेरी सॉरी एडजेक्टिव, रियली जो है यहाँ पे एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव में किसी चीज को का इजाफा कर रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी। काइंड्स ऑफ एडवर्ब कौन सी हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर शो हाउ और इन व्हाट मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं कि काम कैसे या किस अंदाज में होता है, या हुआ
होगा। जैसे he performs his duty honestly, adverb of manner हमें बताते हैं कि काम किस कैसे हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ होगा। जैसे he performs his duty, उसने अपनी अपना फर्ज अदा किया, कैसे कैसे किया, ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ। she works lazily, she works लेजीली, वो काहली से काम करती है। पेज नंबर 35। शी वर्क्स लेजीली, वो काहली से काम करती है। द बॉय वर्क्स हार्ड, लड़का सख्त मेहनत। अब द बॉय वर्क्स, लड़का काम करता है, कैसे काम करता है, हार्ड, हार्ड का वर्ड बता रहा है कि जो है सख्त मेहनत करता है। ही ड्रॉव द कार स्लोली, वो आहिस्ते से कार चलाती है, चलाता है, उसने आहिस्ते से गाड़ी चलाई। द मुस्लिम्स फॉट ब्रेवली, ही विल रन द बिजनेस प्रॉपरली, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, एंड एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताते हैं कि वर्ब जो है वो कैसे हो रहा है, मतलब काम कैसे हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कहाँ हो रहा है, वेयर, कहाँ हो रहा है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट राइट डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्ब ऑफ मैनर एंड प्लेस, कि एडवर्ब ऑफ मैनर और प्लेस में डिफरेंस बताएं। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि काम कैसे हो रहा है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि काम कहाँ हो रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, स्टैंड हेयर, यहाँ ठहरो, ठीक है। अब हेयर का वर्ड यहाँ पे ये तो नहीं बता रहा कि कैसे खड़े हो जाओ, ये बता रहा है कि कहाँ खड़े हो जाओ। स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ। नेक्स्ट, आई हैव लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, मैंने उसे हर जगह देखा, मतलब कहाँ देखा, मैंने उसे देखा एवरीवेयर, हर जगह, ठीक है। ही लुक्ड अप, इसने ऊपर देखा। कम इन, अंदर आ जाओ। वॉक बैकवर्ड, पीछे की तरफ चलो। माई ब्रदर इज आउट, मेरा भाई बाहर है। गो देयर, वहां जाओ। ही वेंट होम, वो घर गया। किधर गया, घर। वेयर, एडवर्ब ऑफ। अब नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए स्टूडेंट, हम लोग ये तकरीबन हमारे पास एडवर्ब की 7 काइंड हैं। फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड वर्ड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड वर्ड इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम शो व्हेन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि एडवर्ब मतलब वर्ब कब हुआ है। मैनर बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि काम कैसे हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि कहाँ हुआ है, और एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि काम कब हुआ है। ही इज लिविंग, वो जा रहा है, कब जा रहा है, टुडे, आज। आई वॉन्ट टू सी हिम नाउ, मैं उसे अब देखना चाहता हूँ। शी हैज नो फिनिश्ड हर वर्क येट, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया। दैट डे ही अराइव लेट, दैट डे ही अराइव, उस दिन वो लेट आया था। आई हर्ट माई नी यस्टरडे, मैंने कल अपना घुटना जख्मी कर लिया, ठीक है। यस्टरडे मतलब कब किया, मैंने आई हर्ट माई नी, मैंने अपना घुटना जख्मी किया, कब किया, यस्टरडे। अब यस्टरडे यहाँ पे एडवर्ब है जो कि वर्ब में एडिटिंग कर रहा है। ही कम्स हियर डेली, वो यहाँ पे रोज आता है। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने ये पहले सुना है। द बुक वॉज नॉट अवेलेबल देन, तब किताबें मौजूद नहीं थी। असद विल गो टू लाहौर टुमारो, ठीक है, असद कल लाहौर जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाँ जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो करती है हाउ ऑफन, ठीक है, काम कितनी बार हुआ है या हुआ होगा। जैसे अली ऑफन विजिट्स मी, अक्सर मुझे विजिट करता है। आई हैव बीन टू लंदन ट्वाइस, कितनी दफा में हमें बता रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमें पता चलता है कि जो वर्ब काम हुआ है वो कब और कितनी दफा, मतलब कितनी दफा हुआ है। ही ऑलवेज हेल्प अस, वो हमेशा ही हमारी मदद करता है। शी सेल्डम कम्स हियर, वो यहाँ कभी कभार आती है। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उससे एक बार भी नहीं मिला, मतलब मैं उससे एक बार। ही फ्रीक्वेंटली कम्स लेट, वो हमेशा ही अक्सर देर से आता है। ही विल अगेन कॉन्टेक्ट अस, उसने हमसे दोबारा रात। अगेन यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
We usually take breakfast at 7 a.m. पेज नंबर 37। हम अमूमन सुबह 7 बजे नाश्ता, फॉर इंस्टेंस वी टेक ब्रेकफास्ट एट 7 a.m. हम 7 बजे नाश्ता करते हैं। कब, कैसे, मतलब अक्सर, यूजुअली अक्सर। आई हैव नेवर ईटन चाइनीज फूड, मैंने कभी चाइनीज खाना नहीं खाया। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ डिग्री को एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। फॉर इंस्टेंस एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी शो हाउ मच, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है काम कितना, किस दर्जे का या किस हद तक होता है जो हुआ होगा। These mangoes are almost ripe. I am so glad. You are quite wrong. They were partly right. She sings very well. I am fully prepared. These books are too expensive. She is rather clever. Adverb of probability. हाँ जी, प्रोबेबिलिटी होता है कि किसी काम का या किसी बात का मतलब क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मतलब किस कदर होगा काम। ठीक है, कहते हैं ना प्रोबेबली, शायद, अंदाजन। ठीक है, he probably knows your address, वो गालिबन तुम्हारा पता जानता है। they have definitely gone out, she can obviously do this job, I shall certainly help you। just बेटा आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी और एक दो एग्जांपल्स। एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, अब एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन जो हमसे सवाल पूछते हैं, तो वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ। ठीक है, यहाँ पे ये वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ हमने देखा था कि ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होते हैं जब ये नाउन के साथ आते हैं। लेकिन अब ये वेयर डिड, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेयर जो है वर्ब के साथ आ रहा है, डिड के साथ। वाई आर, डिड, आर, डज, विल, ये सारे जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे। वेयर डिड दे गो यस्टरडे, व्हाई आर यू सो सैड, व्हेन डज ही ओपन हिज शॉप, हाउ विल शी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये देख रहे हैं हम यहाँ पे वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, ये जो है हमारे वर्ब के साथ आ रहे हैं और वर्ब में ही एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम एडवर्ब के तौर पे यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब भी हम देख लेते हैं, इनको भी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, केयरफुल, केयरफुली, ब्रेव, ब्रेवली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, स्लो, स्लोली, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली, मर्सीलेस, मर्सीलेसली, नाइस, नाइसली, फाइट, फाइटली, हम्बल, हम्बली, सेंसिबल, सेंसिबली, लेजी, लेजीली, हैप्पी, हैप्पीली। एडवर्ब, डिग्री ऑफ एडवर्ब, पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये डिग्रीज देखी थी, हमने जैसे एडजेक्टिव की डिग्री देखी है ना, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, मैंने आपको रिमूव कर देना है। अब आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही, आप वीडियो शो कर रहे हो ना, अभी मैं आपको रिमूव करती हूँ यहाँ से। अब अटेंडेंस, आप दोबारा आओ, इधर आओ, अटेंडेंस भी इसकी मार्क नहीं होगी। कितनी दफा आप लोगों को मना किया है कि अपनी वीडियो शेयर नहीं किया करें। डिग्री ऑफ एडवर्ब्स, डिग्री हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव की भी डिग्री होती है, जैसे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हम जानते हैं किसके लिए आ रहा है, एक पर्सन के लिए। कंपैरेटिव डिग्री जब एक पर्सन का दूसरे के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है, और सुपरलेटिव जब एक का ज्यादा एक कम्युनिटी के साथ हो रहा होता है। ठीक है, आ रैबिट रन्स फास्ट, खरगोश दौड़ता है कैसे, तेज। अब ये रन फास्ट का वर्ड जो है वो रन्स के साथ आया है, देख रहे हैं हम, वर्ब के साथ आ रहा है, तो इसको हम एडवर्ब कहेंगे, यहाँ पे हम इसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नाजिया राइट्स क्लियरली। अब देखिए नाजिया, क्लियरली का वर्ड जो है वो हमारा किसके साथ आ रहा है, राइट्स, वर्ब के साथ। जब कोई वर्ब जो है वर्ब को इनहेंस करने के लिए वर्ड जो है वर्ब के साथ आता है, वर्ब को इनहेंस करता है। जैसे रन्स, रन्स को किसने इनहेंस किया, फास्ट, द रैबिट रन्स फास्ट, भागता है कैसे, भागता है तेज। ठीक है, तो वो एडवर्ब। अब ये पॉजिटिव डिग्री जो है वो एक पर्सन की क्वालिटी के लिए, और कंपैरेटिव डिग्री एक पर्सन का जब कंपैरिजन होता है दो के साथ। कंपैरेटिव डिग्री, डियर रन फास्टर देन अ रैबिट, हिरन खरगोश से तेज दौड़ता है।
उस्मा राइट्स मोर क्लियरली देन नाजिया। अब यहाँ पे मोर क्लियरली का वर्ड जो है ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब के साथ आया है। याद रखें कि एडजेक्टिव होता है जो नाउन के साथ आता है, नाउन को इनहेंस करता है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को इनहेंस करता है। अब उस्मा राइट्स मोर क्लियरली, उस्मा ज्यादा सफाई से लिखती है देन नाजिया। नाजिया सुपरलेटिव डिग्री। अचीता रन फास्टेस्ट ऑल ऑफ ऑल। ताहिरा राइट्स मोस्ट क्लियरली ऑफ ऑल। अब देखें मोस्ट क्लियरली फास्टेस्ट, ये यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है एडवर्ब की। ये पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की कुछ एग्जांपल भी दी, जैसे हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, सून सूनर सूनेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट अर्लीस्ट, नीटली मोर नीटली मोस्ट नीटली, swiftly more swiftly most swiftly, heavily more heavily most heavily, rapidly more rapidly most rapidly, forcefully more forcefully और most forcefully। पेज नंबर 40 पे देखिए, ग्रेसफुली मोर ग्रेसफुली मोस्ट ग्रेसफुली, प्रॉपरली मोर प्रॉपरली मोस्ट प्रॉपरली, एफिशिएंटली मोर एफिशिएंटली मोस्ट एफिशिएंटली। ये सारी पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हैं। लिटिल लेस लीस्ट, फार फार्दर फारदेस्ट, फार फर्दर फर्देस्ट, मच मोर मोस्ट, वेल बेटर बेस्ट, बैडली वर्स और वर्स्ट। प्लेस ऑफ एडवर्ब ये रहने दें हम लोग। नेक्स्ट अब हमने आज देखते हैं, ये आज हमने तकरीबन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना प्रपोजिशन पे आए, पेज नंबर 42। ये जस्ट 10 मार्क्स के हैं, हमें जस्ट डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर्ली देखनी होती है। प्रपोजिशन, a word which show relation between two nouns, between a noun and an adjective, between a noun and a verb, or between a pronoun and a verb। ऐसा वर्ब, ऐसा वर्ड जो कि रिलेशनशिप शो करता है किसके दरमियान में, टू नाउन्स, दो नाम के दरमियान में, बिटवीन अ नाउन एंड एन एडजेक्टिव, एक नाम और एक एडजेक्टिव के साथ में, बिटवीन अ नाउन एंड अ वर्ब, एक नाउन और एडवर्ब के साथ में। बेटा यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई है और शायद सिग्नल ड्रॉप हो जाए, मेरा लैपटॉप भी बंद हो जाए। ठीक है, हम यहीं पे प्रपोजिशन को खत्म करते हैं। प्रपोजिशन हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट, कल हम इसको वाइंड अप कर लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हाँ जी, चैट बॉक्स में फौरी तौर पे मुझे बताएं आपको समझ आ रही है। हाँ जी, अटेंडेंस की शॉर्ट लें, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीनशॉट लें प्लीज, काइंडली मैम बस कर दें। बेटा ये जो डेफिनेशंस है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रही थी कि ये आपको किसी भी पर्सपेक्टिव से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट, आप जैसे वर्ब हमने पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, उनकी काइंड्स पढ़ी, तो वो उनको काइंड्स की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि वर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस और मैनर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम ये क्या शो करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो किसी भी पर्सपेक्टिव से आपको ये कर सकते हैं। है तो ये 10 मार्क्स का, लेकिन हमें पता नहीं है वो इसको एमसीक्यूज में यूज करते हैं या वो इसकी प्रॉपर सारी जो है वो डिटेल में आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है। गुड हो गया, ये मीटिंग एंड होने लग गया स्टूडेंट्स।